कई सारे लोग महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती है, एक प्रतियोगिता परीक्षाएं, जिसमें एमपीपीएससी, पीएससी, एसआई, पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी हम करते हैं, जिसमें एक हमारा टॉपिक होता है मिट्टियों का। मिट्टियाँ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसमें कई प्रकार की मिट्टियाँ हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ना हो तो हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि हमारे मिट्टियाँ किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की पाई जाती है, और साथ ही साथ इनमें किन किन प्रकार की विशेषताएं होती है। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। हम पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, जिसमें मिट्टियों के बारे में आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। और मिट्टियाँ हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का नाम आता है काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत पाई जाती है। हमने देखा बहुत इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अगर देखेंगे तो 47% काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न ये बनता है मध्य प्रदेश में मिट्टी जो है वो कितनी मिलती है और कितने कहाँ मिलती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों तो काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी का प्रश्न बनता है कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ। तो काली मिट्टी का निर्माण है दोस्तों हमारे जो भूपर्तनिक जब विवर्तन होता है तो जमीन से लावा निकलता है, और उसी लावा के बाहर निकलकर हमारे इस क्षेत्र में जम जाने की वजह से, यानी कि मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी में इसी पठार पर जब लावा की उत्पत्ति हुई तो वहीं इस लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब क्वेश्चन यही भी बनता है कि मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी है इसके कितने प्रकार है। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो काली मिट्टी हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की बनती है। सबसे पहले एक शुद्ध काली और एक गहरी काली। शुद्ध काली जो हमारे कहाँ मिलती है, नर्मदा और सोन घाटी इलाके में, और गहरी काली जो मिट्टी है ये हमारी मिलती है मालवा के पठार में। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एरिया कहाँ से लेकर, तो आपको मैं बता दूं ये जो पूरा एरिया है ये हमारा मालवा का पठार है, और इससे नीचे जो ये भाग है ये नर्मदा सोन घाटी का भाग है। और इधर थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर छिंदवाड़ा तक, यानी कि हमारे सिवनी छिंदवाड़ा तक भी काली मिट्टी का निर्माण कहीं ना कहीं मिल जाता है। यानी मध्य प्रदेश का जो ये एरिया है 47% वाला भाग यही काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी को मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार है, गहरी काली और शुद्ध काली। क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध काली कहाँ पाई जाती है, तो शुद्ध काली हमारे कहाँ पाई जाती है, नर्मदा और सोन घाटी में। इसी प्रकार गहरी काली कहाँ पाई जाती है, तो गहरी काली हमारी मालवा के पठार में। अब इसकी कुछ विशेषता की बात करते हैं। काली मिट्टी की क्या विशेषता है, तो काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें लोह और ह्यूमस की अधिकता और साथ ही चूने की भी अधिकता इसके अंदर होती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें सबसे अधिकता का की होती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा अधिकता होती है लोहा, ह्यूमस, चूने की मात्रा। इसमें कुछ मात्रा में जीवाश्म भी होते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ मात्रा में। लेकिन इसमें सबसे कमी किस बात की होती है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि काली मिट्टी में कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की काली मिट्टी में कमी होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। तीसरी एक और विशेषता अगर हम इसकी बात करते हैं तो काली मिट्टी में सर्वाधिक सोखने की क्षमता होती है, यानी पानी को ये सोख लेती है और ये बारीक रवेदार मिट्टी होती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसका एक और नाम भी है जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, या इसे रवेदार मिट्टी भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात होती है कि जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें भी पड़ जाती है, ये भी इसका ध्यान रखना है। और तीसरी यहाँ पर एक और अन्य बात आती है कि काली मिट्टी जो होती है इसमें कौन सी फसलें उपजाऊ मानी जाती है, तो ये विशेषकर कुछ फसलों के लिए ही उपजाऊ होती है। विशेषकर काली मिट्टी कपास और मूंगफली जैसे फसलों के लिए विशेषकर मानी जाती है। दोस्तों ये आपको पता होगा महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया है ये भी काली मिट्टी के लिए विशेषकर जाना जाता है, यानी ये दक्कन का पठार का जो एरिया पूरा, और इधर अगर हम चले जाएं तो हमारा नर्मदा सोन घाटी का गुजरात तक जितना भी क्षेत्र जाता है पूरा काली मिट्टी के लिए विशेषकर जाना जाता है। दोस्तों काली मिट्टी के बारे में जो विशेषता बताई है इन्हीं में से मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी, पीएससी, चाहे जो भी आपकी एग्जाम हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको
दूसरी बात आती है कि मध्य प्रदेश का परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना है कि काली मिट्टी का कितना परसेंटेज है, तो आपको 47% बताना है। ठीक है, कहीं कहीं 1-2% किसी कोई आंकड़े इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन 47% एग्जैक्ट है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी हमारे यहाँ मिलती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 33 से 34% तक मान सकते हैं आप। मध्य प्रदेश में 33 से 34% तक इसकी मात्रा मिलती है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी दोनों नाम से जानी जाती है। इसको सिर्फ लाल नहीं बोलते, लाल पीली, यानी लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। और ये मध्य प्रदेश के एक लाइन में अगर शब्द समझे तो पूर्वी जिलों में, और वो भी कौन से पूर्वी जिले, तो हमारा रीवा पन्ना का पठार बोल दो, या इसे बघेलखंड का पठार बोल दो, या फिर इसके कुछ जिलों के अगर नाम आती है तो जिले कई प्रकार के जिले आ जाते हैं इसमें, रीवा सीधी, सिंगरौली और ढिंडोरी वगैरह, अनूपपुर वगैरह जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि लाल पीली जो मिट्टी होती है ये मध्य प्रदेश में विशेषकर पूर्वी जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए एरिया, हमारे छत्तीसगढ़ के पास बिल्कुल छत्तीसगढ़ भी लाल पीली मिट्टी के लिए विशेषकर जाना जाता है। तो ये उसी से लगा हुआ एरिया है पूर्वी हमारा मध्य प्रदेश का, और इन्हीं जिलों में लाल पीली मिट्टी विशेषकर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो है ये आपको अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें इसकी खास विशेषता क्या होती है, तो याद रखना लाल पीली मिट्टी जो है इसमें चूने की मात्रा विशेषकर होती है और कुछ जीवाश्म भी होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि ये किस फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है, तो चावल की खेती के लिए विशेषकर मानी जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होती है, तो ये चावल की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में चावल को हम यहाँ धान का कोटारा क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को इसीलिए बोलते हैं। यहाँ इस मिट्टी में चावल खेती अच्छी होती है। दूसरी बात आती है हमारे तीसरी मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी जो हमारी होती है तीसरी मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रतिशत भाग है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का 3% क्षेत्र है। लेकिन जो जलोढ़ मिट्टी है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश का जो चंबल का एरिया है जिसमें भिंड मुरैना हमारा चंबल का जो एरिया है भिंड मुरैना और हमारा शिवपुरी ग्वालियर और अशोकनगर तक अगर मान ले तो इस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। लेकिन इसके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण अगर हम बात करते हैं तो निर्माण में इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों से हुआ है। यानी कि ये भाग अगर आप देख रहे होंगे तो यूपी से लगा हुआ है, और यूपी गंगा यमुना का मैदान माना जाता है जलोढ़ मिट्टियों के लिए। ठीक है, तो कुछ प्रभाव तो इसका उत्तर के मैदान का भी है, और कुछ हमारे मध्य प्रदेश की नदियाँ ही हैं जिसके जलोढ़ से शायद इसका निर्माण हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नदियों के द्वारा बहाए लाए गए जलोढ़ से हुआ है, इसीलिए इस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी का परसेंट मध्य प्रदेश में मैंने बताया इन जिलों में ही है, और ये 3% भाग इसका मिलता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। हमारी जलोढ़ मिट्टी सबसे पहली मिट्टी का नाम आता है, पहली मिट्टी है हमारी कौन सी, पहली मिट्टी का नाम आता है हमारा खादर, और एक और मिट्टी का नाम आता है बांगर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को हम 2 नाम से जान सकते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। अब ये खादर और बांगर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि पुराने समय में जब जलोढ़ से जो निर्माण हुआ था नदी के द्वारा, उसे हम बांगर कहते हैं, और जो नए जलोढ़ के द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे हम खादर कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है, इसे बांगर और खादर के नाम से भी जाते हैं, कहीं कहीं इसे भावर मिट्टी भी कहते हैं, लेकिन विशेषकर इसे हम 2 ही नाम बोलते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम होते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। याद रखना खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो खादर किसे कहेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी को, और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसे हम कहेंगे बांगर। ठीक है, और ये बस फर्क इतना ही है कि जो नई बनी थी नए प्रकार से उसे हम खादर कहेंगे, और जो पुराने जलोढ़ से बनी हुई जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो एरिया है चंबल का पूरा यहीं से पाई जाती है। इसके बाद में हमारी चौथी जो मिट्टी आती है
जलोढ़ मिट्टी की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी की कुछ विशेषता भी है दोस्तों। तो विशेषता क्या है इसकी, तो इसमें सर्वाधिक उपजाऊ क्षमता होती है। ये हमारे गेहूं उत्पादन के लिए, यानी कि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए हमारे गेहूँ उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपजाऊ मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसको। मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप यही बताओगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इसकी खास विशेषता है और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तीसरी बात आती है हमारी कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी ये भी एक जलोढ़क का ही दूसरा रूप है, ये समझ सकते हैं आप इसमें। ये भी जलोढ़क से ही निर्माण हुआ है इसका, लेकिन ये थोड़ी सी अलग टाइप हो जाती है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी थोड़ी रेतीली टाइप की है, आपको पता है। इसमें रेत होने की वजह से भी इसे हम जलोढ़क बोलते भी हैं और साथ साथ इसमें भी कुछ कुछ रेत के कण मिलते हैं, इसीलिए शायद ये जलोढ़क से निर्माण हुआ होगा इसका, इसीलिए इसे लोग जलोढ़ मिट्टी की जगह कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये टीकमगढ़ छतरपुर जैसे एरिया आप देख रहे होंगे, यहाँ से जो कुछ नदियाँ होती है या बहाकर जो लाए गए जलोढ़क है उनसे शायद इसका निर्माण हुआ होगा। उसके बाद में हमारी एक और मिट्टी आ जाती है, पांचवें प्रकार की मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। दोस्तों मिश्रित मिट्टी जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में सभी जगह पाई जाती है। कुछ अधिकतर जगहों पर जो पाई जाती है वो पूर्वी राज्यों में ही पाई जाती है, जो बघेलखंड का एरिया है यहाँ पर ये मिश्रित मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन कुछ मात्रा में हम इधर बीच में भी कहीं देख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह मिट्टी नाम मात्र पाई जाती है। ये अधिकतर किस फसल के लिए जानी जाती है, तो दोस्तों ये मिश्रित मिट्टी जो है अधिकतर मोटे अनाजों के लिए जानी जाती है क्योंकि यह कम उपजाऊ होती है और इसमें बहुत ही कम उपजाऊ जो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, और ये कई सारी चीज़ों की वजह से ही ये कम उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, लेकिन मिश्रित मिट्टी में सबका मिश्रण होता है, काली का भी होता है तो पीली की मिट्टी का भी मिश्रण होता है, इसीलिए इसे हमने मिश्रित मिट्टी बोला है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ हैं तो हम यही बताएंगे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, जिसमें हम पहली बताएंगे काली, दूसरे नंबर पर लाल पीली, और तीसरे पे जलोढ़ मिट्टी, और चौथे पे कछारी, और पांचवे पे मिश्रित मिट्टी। तो हमें ध्यान बस यही रखना है कि जो कछारी मिट्टी है वो जलोढ़ का दूसरा रूप है और मिश्रित मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो अन्य मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है या उसी का मिक्स रूप है, ये मिक्सचर है, इसलिए इसे मिश्रित मिट्टी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात होती है कि लाल पीली मिट्टी में अगर आपको थोड़ा सा कभी विशेषताओं के बारे में अगर जानना है तो थोड़ी विशेषता ये भी है इसकी कि एक लाल पीली जो मिट्टी है इसका निर्माण गोंडवाना शैल समूह से हुआ है। क्वेश्चन ये भी आता है कि लाल पीली जो मिट्टी है ये गोंडवाना शैल समूह की मिट्टी मानी जाती है और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी मिट्टी गोंडवाना शैल समूह से निर्मित मिट्टी है, तो हम लाल पीली मिट्टी को ही बताएंगे क्योंकि यहाँ पर एरिया पड़ता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये हमारा प्राचीन कई पुरानी बात है जिसमें हमारा पृथ्वी का जो भाग है ये गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है हमारा, और जो विश्व का एक और भाग होता है वो अंगारा लैंड है, तो उन्हीं में से इसका एक नाम आता है गोंडवाना शैल समूह। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको जाते जाते बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। अगर मध्य प्रदेश की मिट्टियों में अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो दोस्तों, एक बार हमें लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको जो भी अगर अच्छी चीज़ लगी हो तो उसके बारे में कमेंट भी करना है। और आगे इसी प्रकार के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो आगे हम इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे।